हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल सॉर्टेड। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो हर एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर से पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई सी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, शपूरजी पेलोनजी, एल&टी, जेपी ग्रुप, इन सब कंपनियों में इंटरव्यूअर्स सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि यही क्वेश्चंस मेन हैं। हर साल कोई नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट करके आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आप अपना इंटरव्यू क्रैक करके एक अच्छी जॉब पा सकें। First question is, what is the standard size of brick? The answer is 190 mm into 90 mm into 90 mm. Second question, what is the minimum standard height of a floor? जो एक फ्लोर होता है उसकी हाइट कितनी होती है फ्लोर लेवल से रूफ लेवल तक? आंसर इज 3 meters. क्वेश्चन 3, what is bleeding? ब्लीडिंग क्या होती है? Due to excess amount of water in concrete mortar, it becomes slurry. It is a type of segregation in which aggregate gets separate due to the excess water. इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं या मिक्स करते हैं तो पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो वो एक कीचड़ मतलब पतला बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है जिस वजह से वो काम में नहीं आ पाता और उसमें भी एक तरह की सेग्रीगेशन आ जाती है जिसमें एग्रीगेट पूरे मोटार से थोड़ा अलग हो जाता है और हनी कॉम्बिंग शो करता है जो कि अल्टीमेटली इसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालता है। व्हाट इज सेग्रीगेशन? सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट विच रिजल्ट्स इन हनी कॉम्बिंग एंड इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सेग्रीगेशन वो होती है जब रोड़ी अलग से ही निकल के बाहर को आ जाती है, सेपरेट हो जाती है। ये हनी कॉम्बिंग इफेक्ट कहा जाता है इसको। और ब्लीडिंग में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक्सेस वाटर नजर आ रहा है आपको। व्हाट इज सील लेवल एंड लिंटल लेवल? सील लेवल क्या होता है? इट इज हाइट और डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ विंडो फ्रेम टू फ्लोर लेवल। जनरली इट इज केप्ट अराउंड 900 mm विच इज 3 feet हाइट अबव फ्लोर लेवल। आप फोटो में भी देख सकते हैं, जब भी हम फ्लोर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फ्लोर बनाने के बाद जब हमारे को 3 feet की हाइट मिल जाए उसके बाद हम सील लेवल बनाते हैं जिसमें हम सील बैंड प्रोवाइड करते हैं ताकि हम विंडो प्लेस कर सकें और विंडो में क्रैक्स ना आए, नीचे की साइड पे कॉर्नर्स पे क्रैक्स अपीयर ना हो। और लिंटल लेवल क्या होता है? लिंटल हाइट इज द हाइट और डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द डोर फ्रेम टू द फ्लोर लेवल। जनरली इट इज केप्ट अराउंड 2.1 मीटर विच इज 7 feet अबव द फ्लोर लेवल। जो लिंटल लेवल होता है उसे लिंटल लेवल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे लिंटल प्रोवाइड करते हैं। कोई भी विंडो ओपनिंग डोर ओपनिंग हो इसके ऊपर लिंटल जरूर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ब्रिक वर्क का लोड है वो सीधा फ्रेम के ऊपर ना आए, फ्रेम कोलैप्स ना करे। एंड सिमिलरली सिल लेवल को सिल लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिल बैंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि विंडोज के कॉर्नर्स में क्रैक्स अपीयर्स ना हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रेशो? ये तीनों जो यूज़ होते हैं ये कंक्रीट बनाने में यूज़ होते हैं और इन्हीं के लिए सेपरेट ग्रेड्स बनाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं M5 से लेके M25 तक। जितना स्ट्रॉन्ग काम हमारे को करना है हम उसी हिसाब से ग्रेड को सेलेक्ट करते हैं और इनके रेशियोज जो गिवन है रेशियो के अकॉर्डिंगली सीमेंट सैंड एग्रीगेट को मिक्स करते हैं और वही ग्रेड हमारा बन के तैयार हो जाता है। ये जो M5 से लेके M25 तक गिवन ग्रेड्स हैं ये सारे नॉमिनल डिज़ाइन में आते हैं क्योंकि ये सब पहले से प्रिपेयर होते हैं। लेकिन जो इसके बाद जितने भी ग्रेड्स यूज़ किए जाते हैं हायर देन M25 ये सारे मिक्स डिज़ाइन में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है बनाने के लिए। इन FE415 स्टील ग्रेड what does 415 indicates? Fe means iron and 415 indicates the tensile strength of steel. What is the density of steel? The answer is 7850 kilogram per meter cube. Question 9. What is the use of stirrups? Why they are placed? Stirrups are used to resist shear force. What is the size of concrete testing cube? The answer is 150 mm into 150 mm into 150 mm.
What is the initial setting time of cement and the final setting time of cement? So the initial setting time of cement is 30 minutes and the final setting time of cement is 600 minutes or 10 hours. व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड? मिनिमम क्यूरिंग पीरियड मतलब कि कितने दिनों तक कम से कम हमारे को किसी भी वॉल की या किसी भी स्ट्रक्चर की तराई करनी चाहिए, क्यूरिंग करनी चाहिए। सो द आंसर इज 7 डेज, कम से कम 7 दिन तक। और वो इसलिए करी जाती है क्योंकि जब भी हम ब्रिक वर्क में सीमेंट मोटार को यूज़ करते हैं तो ब्रिक्स जो होती हैं वो एक टाइम के बाद अगर हम क्योरिंग नहीं करेंगे वो सीमेंट मोटार में से पानी को खींच लेगी, और पानी जब खींच लेगी तो इनडायरेक्टली सीमेंट मोटार कमज़ोर पड़ जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा, तो इन फ्यूचर वॉल कोलैप्स भी कर सकती है। तो इसलिए क्योरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिक को जब सफिशिएंट वाटर मिलेगा तो वो सीमेंट मोटार में से पानी नहीं लेगी। व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक? फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड क्लास ब्रिक की 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर आरसीसी? जो हम नॉर्मल रेजिडेंशियल घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनमें मिनिमम कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज करना चाहिए आरसीसी वर्क में? सो आंसर इज M20 ग्रेड। व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट? सीमेंट कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है? द आंसर इज 3 months। What are the types of foundation? फाउंडेशन के जो दो मेन टाइप्स हैं वो है डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन। What is the weight of one cement bag? The weight is 50 kg. What is the volume of 150 kg cement bag? The answer is 0.0347 meter cube. What is the slope angle of staircase flight? The answer is, as per IAS code 456 to 2000, 25 to 40 degree is the slope for the staircase flight. जो हमारी staircase बनती है वो 25 से 40 डिग्री के एंगल पर ही बनती है। What is the time for de-shuttering in columns? जो कॉलम की de-shuttering होती है आफ्टर कास्टिंग अ कॉलम वो 24 to 48 आवर्स के बीच में हो जाती है। What are admixtures? Concrete admixtures are natural or manufactured chemicals or additives added during concrete mixes to enhance properties of hardened concrete such as workability, durability और early and final strength of the concrete। इसका मतलब है कि एडमिक्सचर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कंक्रीट में अलग से मिलाई जाती हैं। कंक्रीट में सिर्फ 3 चीज़ें ही कंसिडर होती हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। जो कुछ भी उसमें बाहर से अलग से मिलाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को या उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी ड्यूरेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए वो एडमिक्सचर्स में आ जाता है अपने आप। What is buckling of column? When a force presses on a structure and makes it collapse, too great a load on the columns can cause buckling। जब भी कॉलम या किसी भी वर्टिकल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई एक्सेसिव लोड आ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा लोड आ जाता है, जितने लोड पे उसे डिज़ाइन किया गया है कि वो उतना लोड झेल सकता है, उससे ज़्यादा लोड आने पे जिस तरह से वो बेंड हो जाता है एक यू शेप में, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, उसे बकलिंग कहा जाता है। व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग इज यूज्ड फॉर दिस process of making the background rough before plastering for better bonding of mortar with RCC structure। यह इसलिए करी जाती हैं क्योंकि जब हम मोटार से प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं तो मोटार और सरफेस के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाए और वो अच्छे से आपस में जुड़े रहें। तो इसलिए हमारे को प्लेन सरफेस को हैकिंग करके रफ बनाना होता है ताकि अच्छा बॉन्ड बन सके मोटार और सरफेस के बीच में। What is hydration of cement? A chemical reaction between cement and water after mixing them together and a significant heat increase occurs। जब भी हम सीमेंट में पानी को मिलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा हीट जनरेट होता है उस मोटार के अंदर। वो इसलिए क्योंकि सीमेंट में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स मिले होते हैं जो पानी से मिलके रिएक्ट करते हैं और हीट जनरेट करते हैं, और इसी को हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ऐसी मोर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सिविल सॉर्टेड साइनिंग आउट।